सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी यह त्योहार आपसी प्रेम सौहार्द पूर्वक मनाएं। पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। सभी को हैप्पी दीपावली। दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। समस्त रतनगढ़ वासियों को मैं दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह दीपावली पर्व हम सबके जीवन में नई खुशियाँ लेके आए, हमारा नगर सर्वांगीण विकास करे, यही ईश्वर से कामना है। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि इस दीपोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाएं। जब भी आप पटाखे फोड़ें तो सावधानी से फोड़ें, बच्चों का बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। फिर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। मैं राधेश्याम बबेरवाल सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं टूबी मेहर सिंह सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली के मौके पर बाजारों में उमड़ी भीड़, पुलिस जाब्ता भी रहा तैनात। रतनगढ़ शहर में दीपावली के मौके पर बाजारों में रविवार को भी लोगों की भारी भीड़ रही। धनतेरस के बाद लगातार तीसरे दिन रविवार को भी बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। भीड़ को देखते हुए सीआई सुभाष बिजारनिया के नेतृत्व में बाजारों में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। सीआई सुभाष बिजारनिया ने बताया कि भीड़ को देखते हुए बाजारों में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अशोक स्तंभ से घंटाघर तक वन वे भी किया गया है। सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी यह त्योहार आपसी प्रेम सौहार्द पूर्वक मनाएं। पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। सभी को हैप्पी दीपावली। दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग रामाक्षमा करने के लिए पधारे और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि एक बार फिर रतनगढ़ से कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। मैं सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल हमने रतनगढ़ में बाजार में संपर्क किया, जनसंपर्क किया, परसों राजदेशन में किया। लोगों के उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है आने वाले समय में 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग भारी मतदान करेंगे और राजस्थान की कुशासन वाली कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यही बात कहते हुए मैं फिर दोबारा क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं देता हूं। 30 वर्षीय युवक के साथ सरपंच प्रतिनिधि व उसके बेटे ने की मारपीट, गंभीर अवस्था में हायर सेंटर किया गया रेफर। रतनगढ़ तहसील के गांव जांदवा के पास खेत में एक 30 वर्षीय युवक के साथ दो लोगों ने बुरी तरह मारपीट कर उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले गए। मौके पर पहुंचे परिजन गंभीर रूप से घायल युवक को रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। घायल युवक के चाचा ओंकारमल खिचड़ ने बताया कि मेरा भतीजा 30 वर्षीय मुकेश पुत्र सौरज्ञ हरमानाराम खिचड़, जो गांव के पास खेत में ढाणी बनाकर रहता है, और उसका छोटा भाई अमरचंद व एक अन्य भाई गांव में रहते हैं। रविवार रात दीपावली की पूजा कर मुकेश का छोटा भाई अमरचंद मुकेश को खेत में खाना देने गया था। वहां देखा तो मुकेश बेहोशी की हालत में पड़ा था और उसकी दोनों आंखें सूजी हुई थी। मुकेश ने बताया कि जांदवा सरपंच प्रतिनिधि गिरधारी खिचड़ पुत्र चोखाराम खिचड़ व उसका पुत्र संजय खिचड़ दोनों ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। ओंकारमल ने बताया कि उन्होंने संजय को फोन कर पूछा कि मुकेश को क्यों मारा, तो संजय ने बताया कि मुकेश हमें गालियां दे रहा था, इसलिए मारपीट की है।
फिलहाल मुकेश की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ था। हाँ सर, मेरा ओंकारमल खिचड़ है नाम, गाँव? रिटायर्ड लेक्चरर जांदवा गांव का हूँ। और सर ये मेरा भतीजा मुकेश पुत्र श्री मनाराम, मेरे भाई है, बड़े भाई साहब हैं, उनके लड़का है, वो तो दोनों पति पत्नी एक्सपायर हो गए। और ये इसके लिए मेरे इसका भाई ने आकर छोटे ने मेरे को कहा कि मैं खेत में गया उसके लिए खाना लेकर के दीपावली पुष्प में, तो ये खेत में रहता है अपने मकान बना करके। और इसने मेरे को आके बताया कि मेरे को वीडियो दिखाया, आंखें बंद पड़ी थी, बेहोश हालत में थी, चारपाई पे पड़ा, नीचे पड़ा था, ऊपर भी पड़ा था। और वीडियो दिखाया कि मुकेश भाई को गिरधारी सरपंच ने और सनो पुत्र मतलब चोखाराम और संजय उसी का बेटा पुत्र गिरधारला, उन्होंने आकर के अभी मेरे को जान से मारने की कोशिश की। और फिर उसके बाद मेरे को जो वीडियो दिखाया तो उसने कहा कि कम से कम, मैंने कहा उसको हॉस्पिटल तो ले जाओ दिखाने के लिए। तो सर हम लेकर के यहाँ हॉस्पिटल आए, तो उसके लिए बाद में मेरा भतीजा है ओम प्रकाश सनो बुलाराम, उसने ये कहा कि मैंने फ़ोन करके पूछा तो संजय ने कहा कि ये हमें गाली दे रहा था इसलिए हमने इसको मारा। तो उसने पूछा कि तुम कम से कम हमें तो बताता कि हम 8 भाई घर में हैं, यहाँ 15, 20, 30, 40 आदमी हैं, तो कहते कि हमें गाली दे रहा है। या फिर आकर के ये कहता कि हम उसको मार के आगे हैं, तो हम कम से कम संभालते, आपने तो चुपचाप उसको मार करके आगे। तो अब इसकी हालत सर बहुत गंभीर है, आंखें दोनों बंद पड़ी हैं, पेट में भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए चूरू इसको रेफर किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ FIR दर्ज, पुलिस आगे हैं, पुलिस वाले FIR दर्ज हो गई है। और मेरा ये निवेदन है सर कि ऐसे अगर गांव के सरपंच इस तरह से अगर तांडव रचेंगे गांव के अंदर, एक आदर्श व्यक्ति होता है सरपंच, आज ये दोनों बाप बेटे गुंडागर्दी कर रहे हैं और अपने परिवार के मतलब भतीजा लग रहा है, इसका भाई लग रहा है, उसको जान से मार करके खेत में आ गए। तो ये मुझे एक बड़ा खेद हो रहा है सर कि गांव का सरपंच होकर के, आदर्श आदमी होकर के, और गांव के ऐसे निजी आदमी को ऐसे मारे जिसको DNA कहते हैं कि DNA है, तो ये बहुत शर्म की बात है। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस कार्रवाई, इसकी उचित कार्रवाई करे और ऐसे इंसान को दंडित किया जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है सर। मेरा ओंकारमल खिचड़, रिटायर्ड फौजी, इंग्लिश लेक्चरर हूँ सर, और मैंने भी 17 साल फौज में नौकरी किया, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं किया। 22 साल से मैं लेक्चरर था, वो भी मैंने कभी नहीं किया। और सत्य स्कूल पब्लिक स्कूल जादवा का मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने ऐसे 900 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन ऐसा मैंने करतूत कभी नहीं किया। और ऐसे सरपंच को तो मैंने कभी देखा नहीं। और इसको मतलब मैं क्या कहूँ सर, ये आपको स्थिति देख रहे हो, उस बच्चे की आंखें दोनों बंद पड़ी, दिखाई नहीं दे रहा, पेट के अंदर दर्द हो रहा है भयंकर, और इसको चूरू रेफर किया सर, दोनों सर्जन डॉक्टर आकर के देख रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई हो सर। ठीक। ये संजू कौन मारे हो? ये संपर्क हाँ, और संजू दोनों भाई का मतलब है कि साहब खाली हो जा रहा हो, वही मैं कुंडू पर बैठो, मेरा पानी पियो, आता ही मैं मन भी जाए मारो, बाद में मन होश से बनी रहो, बाद में वो मेरा भाई रहो की जाऊँ मैंने बहुत से कितना बजे की घटना लगा, यहाँ आइडिया है दिन सिक्का और 5:30 के बजे की बात। दिन से तो कि हमारी क्यों पहले होता है, कोई बात हो रही है? कोई बात नहीं, अचानक मार ली है। लेके गया मन तो मार की दे रहा साहब, मैं तो बाद में और संभाल लियो मैंने। क्यों मारी? लाठी हो मगन क्यों? कोई हथियार हो क्यों? लाठी हो, डंडा किया? हथियार में कौन दे क्या हो बने, मन तो आता ही मुई का ऊपर दे पल्ली तो मन कर दियो सुनो कहूँ मारी हथियार रख के हो, कपड़ा मारी, मुक्का मारी, सोलका मारी, मन तो सुनो कर दियो, बाद में अभी साफ जगह धो रहे नहीं तो मारी क्यों? तारे को पहले कोई बात हो रही है क्यों मारी? बात तो मैं भी का काम करता हूँ कि जब ऊपर कोई पिस्सा की बात है भाई, कोई बात में मैं कौन कही। अच्छा ठीक। कार व बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक हुआ गंभीर घायल, हायर सेंटर किया गया रेफर। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर जयपुर पुलिया के ऊपर कार व बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार राजलदेसर निवासी 30 वर्षीय हेमराज पुत्र नंदलाल प्रजापत, जो सोमवार देर शाम बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ से राजलदेसर जा रहा था। शाम करीब 7 बजे नेशनल हाईवे 11 पर जयपुर पुलिया के ऊपर
बाइक की सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक पुलिया से नीचे जा गिरी, लेकिन गनीमत रही बाइक सवार युवक पुलिया के ऊपर ही गिर गया। घटना में कार व बाइक दोनों क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, जिसको नरेश गोदारा की गाड़ी से गोदारा के समर्थक रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर युवा नेता निखिल इंदौरिया भी अस्पताल पहुंचे और घायल युवक की मदद की। उसके बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ था। करीब आधे घंटे पहले जयपुर पुलिया पे एक हादसा हुआ, बाइक और कार की टक्कर, जिसके अंदर बाइक वाला व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी बाइक पुलिया से नीचे आ गई। हमने बहुत मदद मांगी, बट आरएमपी नेता नरेश जी गोदारा की गाड़ी आने पे उस घायल व्यक्ति को अस्पताल लाया गया, उसका उपचार करवाया है। उन्होंने खुद ने अब रेफर करवाया है व्यक्ति को। मिलेंगे ढेर सारे प्रोडक्ट्स जैसे FMCG प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स एंड शूज, बेवरेजेस, पल्सेस, सीरियल्स, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी आइटम्स, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस में। प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी